जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों इस समय जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं यानी कि कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दे सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, और साथ में श्रेष्ठा योजना, ठीक है, और एक और एग्जाम होगा 7 के बच्चे इस समय हैं वो देंगे इस साल के अंत तक, वो है NMMS की यानी कि नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, और कई राज्यों में इसको अलग नामों से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा या मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, कई नामों से जाना जाता है। और कई बार मैंने बताया भी हुआ है, ये भारतवर्ष के सभी 28 राज्यों में होती है और इसका पैटर्न भी सेम है, मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग सेट के ही प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और ये तीनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और पैटर्न देखिए, हर एक बार राज्य सरकार कुछ ना कुछ चेंज करती ही करती है बच्चों, तो चाहे आप जिस राज्य के हों तो आप इसकी तैयारी कीजिए। प्रधानमंत्री और श्रेष्ठा का तो पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्जाम होता है और राज्य सरकार के अधीन नहीं है, तो इसका पैटर्न पूरा वही है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से नोट करते जाइए। और जिन बच्चों ने अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, एकदम आपकी फ्री में तैयारी होने वाली है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। और जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूं, तो जैसा मुझे समय मिलता है बच्चों उसी हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे हैं, तो आप जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लेलिस्ट से जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग उन वीडियोस को खोज लीजिएगा। ये यशस्वी, श्रेष्ठा और NMS 2024 की प्लेलिस्ट में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो आज से हम लोग, आपको पता है कि मैंने विज्ञान का पढ़ा दिया, अब हम लोग इतिहास, भूगोल और जो नागरिक शास्त्र है उसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है ताड़पत्र, तो वृक्ष के चौड़े पत्ते, ये सही बात है भाई, ताड़पत्र उसी को कहते हैं जिसपे चिट्ठियां वगैरह, कुछ भी पत्र वगैरह भेजा जाता था। भोजपत्र, वृक्ष की छाल, छाल को ही बना के फिर उसके कागज बनाए जाने लगे थे। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, एकदम सही है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख, ये एकदम सही है। तो ये देखिए चारों के चारों एक दूसरे से मिलान कर रहे हैं, और ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि चारों का मतलब क्या है असल में, ठीक है। तो हम देखें किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बच्चों 4 में ये है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 में बच्चों ये है, इसमें भी देखिए मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। रामायण के लेखक वाल्मीकि, एकदम ये सही है। महाभारत के लेखक वेद व्यास, ये भी सही है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, एकदम ये सही है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, ये कहाँ के लेखक थे, जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है। तो ये सभी आपस में मेल खा रहे हैं, ये चारों किताबें भी इंपॉर्टेंट है, उनके लेखक भी इंपॉर्टेंट है। उल्टा भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि महाभारत किसने लिखी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन कोई भी दे देंगे तो आपको सही उत्तर खोजना होगा वेद व्यास। तो इस तरह से भी ये प्रश्न आ सकता है मिलाने वाले के साथ साथ, ठीक है। बच्चों ये बताना चाहूँगा, ये आपको दिख रहा होगा पढ़ो पढ़ाओ पब्लिकेशन, ये पढ़ो पढ़ाओ पब्लिकेशन के जरिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में बच्चों ये देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। अब 53 का आंसर देखें, यहाँ पे मिलान कर रहा है रोपड़। आप देखिए ये कालीबंगा, लोथल और दायमाबाद, ये सब कैसे है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यताएं हैं जो अलग अलग भागों में पाई गई हैं, ठीक है। तो भारत के ही भागों में पाई गई हैं। पुरानी सभ्यता आप पढ़े होंगे हड़प्पा कालीन, ठीक है, या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, ये एकदम सही मिल रही है। इत्तेफाक है बच्चों कि क्वेश्चंस ऐसे इसमें सेट हुए हैं कि सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसे आड़े तिरछे वाले भी आएंगे, ठीक है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, एकदम सही है। और लोथल जो है ये गुजरात में है, ये लोथल नदी के किनारे लोथल था। और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। इसमें एक उसमें भी आ सकता था कि जैसे लोथल बंदरगाह जो है वो कहाँ पाया जाता है,
ठीक है, कहाँ किस स्थान पर था, तो इसमें 4 राज्यों के ऑप्शन दे देंगे, आपको बस एक ऑप्शन पे सही टिक लगाना होगा। तो इस तरह से 4 प्रश्न अलग अलग भी इससे बन सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। ये है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कि असर्शन जो है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण यानी कि रीजन के रूप में है। तो अभिकथन हम लोग पढ़ते हैं 54 का। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। फिर कारण है, विद्वान आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि उस पे जो ऐसी चित्र बने हैं जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि उसके अंतर्गत रखा गया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को अस्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहिया, कृषक, पत्थर और औजार और आग। तो इसमें आंसर बच्चों है वो है आग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ऑप्शंस मिलान वाले देख लीजिए क्या क्या है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें कपिल वस्तु में साक्य थे, वैशाली में जो है लिच्छवी, पावा जो है मल, नंदवंश, घनानंद। तो ये चारों इस तरह से मिलान है। तो इसका ऑप्शन नंबर 56 का क्या है आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, ये ऑप्शंस आप देख लीजिए। क्वेश्चन 57 जो है ये बौद्ध की अलग अलग सभाएं हुई थी, 4 ही सभाएं हुई थी, याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो उसमें जमावड़ा जो हुआ था, उस समय के जो साधु संत रहते थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे और वो डिस्कस करते थे इसके बारे में। ठीक है, तो किसके शासन काल में हुआ, ये इसका प्रश्न। कई बार ये भी आता है कि कहाँ आयोजित हुआ था, तो हो सकता है किसी और प्रश्न में आपको बता दूं। ठीक है, और समय भी है, समय तो आएगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वो अजात शत्रु के कार्यकाल में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध सभा किस राजा के कार्यकाल में हुई, तो 4 ऑप्शन अलग अलग रहते थे, उसमें अजात शत्रु सही रहता है। इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। द्वितीय बौद्ध सभा जो है कालाशोक के समय हुई थी, तृतीय बौद्ध सभा जो है अशोक के कार्यकाल में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के उसमें हुई थी। कनिष्क कहाँ का राजा था, जम्मू कश्मीर का, अभी कलहड़ का मैंने बताया था आपको, कभी का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 57 का कौन सा है, चौथा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 क्या है, महावीर स्वामी जो है का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कथन भाई 1 जो है वो तो गलत है, लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, फिर कथन 2 है, बौद्ध धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है, ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन, और 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या है। ठीक है, तो उस समय कुछ भी नहीं था, आग के बारे में कोई भी जानता भी नहीं था, तो उनका भोजन क्या था, जड़ और फल थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखें आपका, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। तो बच्चों जो हमारा समाज तो भाई देखने के लिए अभी भी विभाजित है, कई वर्गों में विभाजित है। ठीक है, उस समय केवल 4 समूहों में विभाजित था। तो बच्चों ये देखिए आज का वीडियो थोड़ा हो गया लंबा, अब इसके जो नेक्स्ट 10 प्रश्न हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।